यहाँ से भाजपा के लिए जो कैंडिडेट है हमारा दिल के अंदर से शुभेंदु अधिकारी, वो पहले भी नंदीग्राम में उसको हराया है, भवानीपुर में उसके घर में घुसकर हराएगा ममता। बंगाल में दूसरा है कौन? एक ही है बंगला का शेर, धक्का मार के भगाएगा। वो तो दीदी तो शुभेंदु दा को देख के उसको दिक्कत आ जाती है, वो घबरा जाती है उसको देख के। वो जब आती है वो डगमगाता है, मैं क्या करूं, वो ऐसा समझता है। फूट में फूल से फूलटा ही पद्म फूल, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अब पद्म फूल खोजने वाला है। पद्म फूल खिलेगा, घास फूल किसी ने आज तक देखा नहीं है। दीदी तो बांग्लादेशी है, दीदी बांग्ला ऊपर बांग्ला का आदमी है, वो 65 में इधर है। इतना करप्शन में जो भर गया ना, आदमी और ममता को नहीं चाह रहे। ये तो हम लोग कार्यकर्ता है, लेकिन आप थोड़ा सा नॉर्मल किसी पब्लिक को पूछिए, वो लोग बोलेगा भैया उसका बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। यही होता है। ये क्यों बोलते हैं डर के मारे से? क्यों? अगर वो आपके उसके बारे में मुंह खोलेगा ना, उसका घर का सामने उसे पाइप लाइन काट देंगे, बिजली काट देंगे, ऐसे धमकी, ईटा भी गिर जाएगा उसका खिड़की। लोग भी कार्य करते हैं तो आप लोग? हम लोग का तो हम लोग बहुत एक मार खा के तभी भी हम लोग ये पार्टी में। ये मुस्लिमদের যে পার্টি হয় এটা মমতা ব্যানার্জির লোকেরা যে সিন্ডিকেট রাজ যে চোরকা লোক এরা মার্কেটিং করে হিন্দুত্ববাদী বলে দায়ী করছে, কিন্তু বিজেপি পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো সাম্প্রদায়িক দল না। इस बार बंगाल में उनका कोई जगह नहीं है ममता बेगम का। ममता बेगम वहाँ मुमताज बेगम, यहाँ ममता, इतना का नाम बदल रहे हैं। तो बेगम हो गई तो नमाज पढ़ती है, कुर्बानी बनती है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? तो वो दुर्गा पंडाल में भी तो क्या पहन के जाती है वो देखिए आप, पर्दा लगा के जाती है। ये रही ममता बनर्जी की रास्ता। সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচার হলো কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। সাধুদের উপর অত্যাচার হলো কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ बंगाल देख रहे हैं, जहां हम इस वक्त पश्चिम बंगाल की यात्रा पर आए हुए हैं। हमने सबसे पहले दिन ही आपको भवानीपुर विधानसभा में आकर के दिखाया था कि भवानीपुर की जनता आखिरकार क्या सोचती है। ऐसे में आज हम फिर से भवानीपुर आ चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूशियल फाइट जो है वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा में ही है। सामने की तरफ शुभेंदु अधिकारी, इस तरफ ममता बनर्जी, और अभी यहाँ पर कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी जी की रैली होने वाली है। तो हमने कहा क्यों ना रोड शो में, रैली में तो उनसे बातचीत होगी ही, उससे पहले यहाँ की जनता से पूछा जाए कि आखिरकार वो क्या उम्मीद रखते हैं शुभेंदु दा से। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम कबीर हलदार। क्या कह रहे हैं इस बार शुभेंदु दा आ रहे हैं तो भवानीपुर आ ही रहे हैं कि किस चीज के लिए यहाँ पर क्या कार्यक्रम होने वाला है? इतना माहौल देख रहे हैं कि कितना अच्छा माहौल देख रहे हैं हम लोग का। और 100% आना तो नहीं है, हम लोग को आना भी ले आना ही है। फौज को आना ही है, हम लोग को 100% आना है। क्या ऐसा उम्मीद आपको शुभेंदु दा में नजर आ रहा है जो आपको लगता है कि वो आने ही वाले हैं, उनका विजय यहाँ पर होने ही वाला है? क्योंकि सामने की तरफ अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो वो कह रही है कि भवानीपुर हारना मतलब बंगाल हारना। उनके जो काउंसलर है वो खड़े होकर के इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। देखिए, इतना करप्शन में जो भर गया ना, आदमी और ममता को नहीं चाह रहे। ये तो हम लोग कार्यकर्ता है, लेकिन आप थोड़ा सा नॉर्मल किसी पब्लिक को पूछिए, वो लोग बोलेगा भैया उसका बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। यही होता है। ये क्यों बोलते हैं डर के मारे से? क्यों? अगर वो आपके उसके बारे में मुंह खोलेगा ना, उसका घर का सामने उसे पाइप लाइन काट देंगे, बिजली काट देंगे, ऐसे धमकी, ईटा भी गिर जाएगा उसका खिड़की। लोग भी कार्य करते हैं तो आप लोगों के साथ भी होता है? हम लोग का तो हम लोग बहुत एक मार खा के तभी भी हम लोग ये पार्टी में। क्या दादा? हम मुस्लिम है। अच्छा, मुस्लिम है आप? क्या नाम हुआ आपका? यूनुस अली। यूनुस अली जी। हाँ, क्या कह रहे हैं यूनुस अली जी के यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रैली में? रैली में मोदी जी का उन्नयन है। मोदी जी का उन्नयन है? हाँ, उन्नयन है। घर ममता दीदी का? ओ बाबा, वो तो चोरे का रानी बोलता है बच्चा लोग को, रास्ता घाट मानुष बोलता है चोरे का रानी। चोर का रानी है ममता बनर्जी? ये तो पब्लिक बोलता है, ये तो हमारा कथा नहीं है, ये तो पब्लिक बोलता है। एक बात बताइए, आप मुस्लिम हैं और लोग कहते हैं कि भाजपा जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों से नफरत करती है, ये सब बात फिर तो झूठ निकल गया है। ये मुस्लिम का पार्टी है। আমি বাংলাই বলি। বাংলা বলি। এই যে মুসলিমদের যে পার্টি হয় এটা মমতা ব্যানার্জির লোকেরা যে সিন্ডিকেট রাজ যে চোরকা লোক এরা মার্কেটিং করে হিন্দুত্ববাদী বলে দায়ী করছে, কিন্তু বিজেপি পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো সাম্প্রদায়িক দল না। আমরা তো ভারতীয় পার্টিতে আজকে 13 বছর দল করছি, সঙ্গে আছি।
আমাদের মানুষ গরিব মানুষ ঘর পাচ্ছে, পায়খান ঘর পাচ্ছে, যত উন্নয়ন পাচ্ছে, কৃষক সভা পাচ্ছি। ये क्या बोल रहे हैं मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इनका कहना है कि ये जो ममता बनर्जी है वो खुद तो वैसे सिंडिकेट राज को करेज करती है, वो आगे बढ़ाती है, उसके बाद गुंडा राज को आगे बढ़ाती हैं, और वो दूसरी तरफ कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर रेडिकल पार्टी है मुसलमानों के खिलाफ तो ये सारी बातें झूठ है। শুনেন, সিন্ডিকেট রাজ তো হচ্ছেই, চোরেকাও রাজ হচ্ছে। चोरों के राज होते हैं। चोर का एक नंबर में है, उन्नयन एक नंबर नहीं है तृणमूल पार्टी। तृणमूल पार्टी उन्नयনের एक नंबर नहीं है। तृणमूल पार्टी चोरेर रानी, चोर की रानी। अरे आप उनके विधानसभा में खड़े हैं, अरे के विधानसभा तो पब्लिक बोलता है, तो हम ही बोले दोष कोথায়? ये तो मानुष, पब्लिक बोल रहा है तो आपका क्या? अरे মানুষ তো বলছে, ইডি ধরছে, পুলিশ ধরছে, আমরা তো চোখে দেখছি, টিভিতে দেখছি, মোবাইলে দেখছি। ठीक ठीक अजय दादा, अभी थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और मैं प्रयास करूंगा उस तरफ कुछ महिलाएं खड़ी हैं उनसे बातचीत करने का, क्योंकि देखिए हर बार के चुनाव में बिहार इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा करेज दिया गया था। इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है। नमस्कार दीदी, कैसी हैं आप? अच्छे हूँ। अच्छी हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, यहाँ पे आप आई हुई हैं तो शुभेंदु दा को देखने के लिए, एकदम शुभेंदु जाके देखने के लिए। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? महिलाएं किस तरफ हैं? क्योंकि अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, उसको भी पलट दिया गया, उसको भी टीएमसी ने अपोज किया। तो आपको लगता है दीदी महिलाओं की मुख्यमंत्री है? एकदम नहीं लग रहा है, वो जीरो है, वो जीरो, दीदी जीरो है। एकदम जीरो है वो, जीरो ही है वो सिर्फ उसके लिए सोचता है और उसके पार्टी के लिए सोचता है, अदर्स किसी जनता के लिए नहीं सोचता है वो। हाँ, अच्छा आपने बोला वो जीरो है, तो शुभेंदु दा क्या है? हीरो है, हीरो है, सुपर हीरो है, शुभेंदु दा हीरो है, ममता दीदी जीरो एकदम एकदम सुपर। वो तो दीदी तो शुभेंदु दा को देख के उसको दिक्कत आ जाती है, वो घबरा जाती है उसको देख के। वो जब आती है वो डगमगाता है, मैं क्या करूँ, वो ऐसा समझता है। जब शुभेंदु आता है तो तब दीदी भूल भाल बकता है, ठीक है, उलट पलट कर देता है सब कुछ। 1956 है ना, इसलिए वो डर रहा है अभी। वो जो नंदीग्राम से जो हारा है ना, अभी उसका डर है भवानीपुर से हम हार जाए तो हम क्या करें, इसीलिए। तो क्या लगता है, जैसे नंदीग्राम की हमने तस्वीर देखी कि शुभेंदु दा वहां पहुंचे तो ममता दीदी को ठेल करके यहाँ लेकर के आ गए, अब भवानीपुर आ रहे हैं दादा, तो अब यहाँ से कहाँ जाए? खेल के उसको बांग्लादेश देंगे, हम बांग्लादेश भेजेंगे उसको, भवानीपुर से ठेल करके बांग्लादेश भेज दिया। एकदम बांग्लादेश जाएगी वो। दीदी तो बांग्लादेशी है, क्या दीदी तो बांग्लादेशी है, दीदी बांग्ला? हाँ, ऊपर बांग्ला का आदमी है वो, सही से 65 में इधर आया। अरे वो तो बोलती है मेरे से बड़ा भारतीय कोई नहीं, मेरे से ज्यादा भारत। वो तो 65 में यहाँ पर आया कलकत्ता में, उनका फैमिली। वो लोग जनता को गूल दे रही है, वो तो ममता बनर्जी नहीं है, वो तो एक्चुअली ममताज है, हम लोग क्या नहीं। ममता बनर्जी नहीं है, मुमताज बेगम है। ममता बेगम है वो एक्चुअली, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो बांग्लादेश में अभी जाएगा, दादा हराएगा, बांग्लादेश में जाएगा। दीदी आप लोग महिलाएं, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अभी संसद में वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था जिसमें महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने की बात कही गई थी। कहा गया था कि अब देखिए संसद में भी हमको महिलाएं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विजन को लेकर के आए, उसके बाद पता चलता है कि टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जितने भी सांसद थे सब के सब एक साथ अपोज किए और उसके बाद खुश हो रहे थे। इसको लेकर के आप लोग कैसे देखते हैं? विरोधी पक्ष तो चाह ही न रहा महिला बिल, वो टीएमसी का मोदी, आप बांग्ला में बोलिए। मोदी जी যখন ডিসিশন নিয়েছে এই বিল পেশ হবেই, কেউ রুখতে পারবে না। हाँ, लेकिन अब तो रोक दिया ना, आप बोल रहे क्यों रोक? तो 2 दिन के लिए, 2 दिन आ गई है, इसीलिए वो घबरा, कुछ दिन के लिए आने दीजिए ना। 4 तारीख जब सरकार नहीं आने देगा, वो तो पहले बोला था एनआरसी नहीं आने देंगे, सीए नहीं आने देंगे, रोक पाया? रोक नहीं पाए। चलिए आप देखिए तस्वीर यहाँ पर, अब तो एकदम टी शर्ट पहन के, अभी आप शुभेंदु दा का टी शर्ट पहन के आ गए। जी हाँ, क्या करें, पहनना पड़ेगा, दादा का टी शर्ट बात है। एकदम भगवा टी शर्ट का है, बताइए। क्योंकि बात दादा का है ना, इसीलिए। अब दीदी का क्या होगा? दादा का आप लोग सोच रहे हैं, दीदी का नहीं सोच रहे हैं। दीदी अपना सोचे ना, फिर दीदी अपना सोच। ফুটবে ফুল, সেই ফুলটাই পদ্ম ফুল। क्या मतलब है इस बात का भाई? इस बात का यह मतलब है कि अब पद्म फूल फटने वाला है। पद्म फूल खिलेगा, घास फूल किसी ने आज तक देखा नहीं है। दादा नहीं है।
घास फूल होता नहीं है, घास में फूल देखे हो कभी? ममता जी को एक सीएम बनाएंगे, एक सीएम बनाएंगे, सीएम नहीं, एक सीएम बनाएंगे। सीएम किसको बनाइएगा? वो तो पार्टी डिसाइड करेगा, मुंह तो एक ही है, फेस तो एक ही है। और दादा यहाँ से भाजपा के लिए जो कैंडिडेट है हमारा दिल के अंदर से शुभेंदु अधिकारी, वो पहले भी नंदीग्राम में उसको हराया है, भवानीपुर में उसके घर में घुसकर हराएगा ममता को। पिछले बार भी घर में घुस से भी घर में घुस के हराएगा। 20 से 25 हजार वोट से ममता बनर्जी हारेगा भवानीपुर से, अब देख लीजिएगा। मतलब इतना एकदम खतरनाक, एकदम वो महिला विरोधी सीएम है। टीएमसी, कांग्रेस और जो विरोधी दल आप कह रहे हैं टीएमसी, नहीं सुनिए, आपने बोला कि टीएमसी महिला विरोधी चीफ मिनिस्टर है, उनकी पार्टी भी महिला विरोधी। सुनिए, उनका कहना है, आज ही ममता बनर्जी ने ट्वीट करके बोला कि देखिए आप महिला विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा महिला विधायकों को आगे रखती है, सबसे ज्यादा टिकट्स महिलाओं को देती है, तो भाजपा हमसे कहां से कंपेयर करेगी? जब अभया का केस हुआ, उसका अपना पुलिस रेप का रिपोर्ट गायब करने के लिए अरेस्ट हो गया। वो रेपिस्ट को प्रोटेक्शन देता है और विक्टिम को थ्रेट करता है। तो माने इस बार आरजीकर मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा एकदम शुभेंदु अधिकारी जब से भवानीपुर में पैर रखा हुआ है, तब से आदमी, महिला, औरत सब घर से निकल के दादा को सपोर्ट कर रहा है। दादा को डर से ममता बनर्जी अभी घर में सो नहीं पा रहा है। आप ये सुनिए, आपने बोला कि सब दादा को सपोर्ट कर रहा है, पूछ लूं किसको सपोर्ट कर रहे हैं? दादा को कि दीदी को? दादा को सपोर्ट कर रहे हैं 100%। है कौन बंगाल में, दूसरा है कौन? एक ही है, बांग्ला का शेर, धक्का मार के भगाएगा। कहाँ तक भगाइएगा? बांग्लादेश, भवानीपुर से बांग्लादेश, एक ही आवाज है, भवानीपुर से बांग्लादेश। इस बार बंगाल में उनका कोई जगह नहीं है, ममता बेगम का। ममता बेगम वहाँ मुमताज बेगम, यहाँ ममता, इतना का नाम बदल रहे हैं आप? तो बेगम हो गई तो नमाज पढ़ती है, कुर्बानी बोलती है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? तो वो दुर्गा पंडाल में भी तो जाती है, तो क्या पहन के जाती है वो देखिए आप, क्या पहन के जाती है? पर्दा लगा के जाती है। ये रही ममता बनर्जी की रास्ता। ममता बेगम है, ममता बनर्जी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी जनता से बात करते, माफी चाहता हूँ सर, लेकिन नेताओं को मौका तो दिया ही जाएगा, जनता की आवाज को सुनना जरूरी है। आप देखिए एकदम ढोल नताजे बजना शुरू हो चुका है और यहाँ पर महिलाओं का एक तगड़ा आपको हुजूम देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचने वाले हैं। और शुभेंदु अधिकारी को लेकर के तो देखिए कई बातें फेमस है। आज के टाइम पे अगर आप उनकी एक रील की बात करिए तो खूब एक रील वायरल हो रहा है, जिसमें एकदम एग्रेसिव वो करके बोल रहे हैं कि इधर आओ हम तुमको बताते हैं। तो ये शुभेंदु अधिकारी जी का जलवा है। क्या नाम हुआ दादा? क्या नाम हुआ? ज्योतिन्द्र मेहता। क्या लग रहा है इस बार? एकदम 100% श्योर। किसका श्योर? शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी श्योर। ममता बनर्जी वो नहीं जीतेगी यहाँ से। क्यों नहीं जीतेगी? नहीं जीत पाएगी। नहीं जीतेगी, इस बार नहीं जीत पाएगी। आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग टेम्पो में वो एकदम थैला वैला भर के आ रहा है। क्या कहेंगे दादा, कैसे? तो बहुत अच्छा है, मुझे सब खबर ठीक है। शुभेंदु दादा को सपोर्ट करने आ गए। অফকোর্স সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচার হলো কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। সাধুদের উপর অত্যাচার হলো কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। এই মুখ্যমন্ত্রীকে চাই না, এই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। এই মুখ্যমন্ত্রী ब्लंडर मुख्यमंत्री, जवाब दो मुख्यमंत्री। ये इनका कहने का अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ। साधुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो उसका जवाब नहीं मिलता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है उसका जवाब नहीं मिलता है। कब जाकर के ये सारे जवाब मिलेंगे? आप देखिए एक बार और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप पश्चिम बंगाल में अगर इस वक्त घूमने आएंगे तो मैं आपको एक बार नोट करके दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ आपको एक ये झंडा देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ जय श्री राम का झंडा देखने को मिलेगा। इस प्रकार की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार शुभेंदु, क्या नाम हुआ दादा? वसीम अहमद। हाँ। शुभेंदु अधिकारी का? हाँ, तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे लोग कहते हैं मुसलमान सपोर्ट नहीं करते हैं बीजेपी को। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? बीजेपी क्या पाकिस्तान से आया कि बर्मा से आया कि बांग्लादेश से आया? और वो सब बोलता है कि टीएमसी को सपोर्ट करते हैं मुसलमान। टीएमसी को ऐसा क्या टीएमसी कर रही है जिससे सपोर्ट करे मुसलमान? आप बताइए, एक काम बता दीजिए जो मुस्लिम हित में कर रही है टीएमसी सरकार। आप एक काम बता दो। आप 2015 से किया था। देखिए ये देखिए, आप पहला बात समझना पड़ेगा आपको, मुंह से बोलना और सच का करना दो अलग बात है, ठीक है ना? आज आप बताइए
आज जो नौकरी का रेशो है, मैं नौकरी में आता हूँ, आज जो लेमन कमीशन का जो सीपीएम का टाइम में जो हुआ था 2% था, आज वो क्या परसेंटेज है नौकरी का मुस्लिम का, बता दो मेरे को। 0.5% है। और गुजरात में कितना है? दूधेल गाय का 33% आबादी है ना बंगाल में। दूधेल गाय का 30% आबादी है, ठीक है ना, मगर दूधेल गाय को कितना सरकारी नौकरी मिला ये बता दीजिए हमको। तो माने मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं कर रही है? क्या कर रही है आप बता दीजिए, एक चीज बताइए ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये चीज दीदी ने किया, आप बता दीजिए। सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला बोल के सिर्फ हो जाने से तो नहीं होता है ना भाई। आप एक बात बताइए, दीदी मुसलमानों की भी सगी नहीं है? अरे दीदी किसका सगी आप बताइए। ये बताइए, शुभेंदु दादा है सगे मुसलमानों? क्यों नहीं है शुभेंदु दादा सगे? शुभेंदु दादा ने तो हमेशा काम किया। आज आप नंदीग्राम में जाइएगा, वहाँ का माइनॉरिटी का ज्यादा आबादी है, फिर भी माइनॉरिटी ने उनको वोट देके जीता है। तो माइनॉरिटी कैसे नहीं सपोर्ट में शुभेंदु दादा के? क्या नाम हुआ दादा? जोगाराव। जोगाराव। क्या कह रहे हैं इस बार? इस बार हम लोग बचने के लिए बीजेपी सरकार चाहिए। बचने के? बस। किस चीज से बचने के लिए? 2021 आज 2026, 21 चला 26 में नहीं देखना हमको। 26 में बचना है, निर्वाचन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, बस परिवर्तन चाहिए। ठीक है, और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। आप देखिएगा तो सामने की तरफ एकदम ढोल नताशे बज रहे हैं। आहा! अरे जियो, किसके सपोर्ट में आए हो? शुभेंदु दादा जियो। तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको बताएंगे कि शुभेंदु अधिकारी के आने से आपको क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ये तस्वीरें थी यहाँ की, इस विधानसभा की, भवानीपुर विधानसभा की। हमने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया। अब कुछ ही देर में यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी आएंगे तो हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार उनका क्या टेक है इस पूरे इलेक्शंस को लेकर के। क्या दादा, आज तो एकदम तैयार है? एकदम तैयार है, विसर्जन देना है, हिसाब होगा सबका। विसर्जन किसका? ममता बनर्जी का विसर्जन होगा। ये किसका वार्ड है मालूम है? किसका? ये हमारे यहाँ का मेयर जो मिनी पाकिस्तान कहा था उनका वार्ड है। फिराद हकीम। फिराद हकीम। हाँ। अब उसके वार्ड में रैली करते हैं। अब वो हकीमीगिरी करेंगे। पाकिस्तान बनाएगा। क्या दादा? पाकिस्तान बनाएगा, पूरा तछनछ कर देगा उसको, तछनछ कर देगा। एटम बम बना के रखा है, पूरा पेट में घुस जाएंगे मार लेके। एटम बम बना के रख रखा है हमने, पाकिस्तान बना देगा, घुस जाएंगे एकदम, घुस जाएंगे एकदम, एकदम तोप लेके। आप इस उम्र में भी एकदम जोश में। शिवाजी महाराज की जय। दावदी इफ्तार में जाके बोल रहा है जी इंशाअल्लाह जो हिंदू नहीं है वो गंदा है, जो हिंदू है उसका धर्म खराब है, उसका किस्मत खराब है। हाँ, जो मुसलमान है उसका ही धर्म अच्छा है। ये काय का बात है? बोल रहा है मिनी पाकिस्तान बनाने का बाद, उसका बाद बोल रहा है हर घर में उर्दू बोला जाएगा। ये उर्दू का देश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये मुसलमान देश नहीं है, ये हिंदू का देश है। हिंदू जब तक जिंदा है तब तक रहेगा। हिंदू जब तक जिंदा है तब तक रहेगा। तो आपने ये तस्वीरें देखी इस विधानसभा की, भवानीपुर विधानसभा की। यहाँ पर कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी आएंगे, उनसे बातचीत करके हम आप तक तस्वीरें पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनका क्या टेक है इस इलेक्शन को लेकर के। बाकी आप क्या सोचते हैं हमारे इस वॉइस ऑफ बंगाल चुनाव की यात्रा को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।